हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आइए हम कुछ वचन जानेंगे परमेश्वर का। भजन संहिता उसका 91 अध्याय उसके 3 वचन से। वह तुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा, वह तुझे अपने पंखों की यार में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा और उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झीलम ठहरेगी। हालेलुया। क्या ठहरेगी? उसकी सच्चाई तेरे लिए झीलम और ढाल ठहरेगी। परमेश्वर का वचन कहता है कि वह तुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। हालेलुया। चौथे वचन में कहता है वह तुझे अपने पंखों की यार में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा, उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झीलम ठहरेगी। हालेलुया। क्या ठहरेगी? उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झीलम ठहरेगी। तू ना रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो तीर से तू ना रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, ना तो उस मारी से जो अंधेरे में फैलती है और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरे निकट 10 और तेरे निकट 10,000 गिरेंगे, पर वह क्या नहीं आएंगे? तेरे निकट नहीं आएंगे। मेरे परमेश्वर के लोगों, मैं आपसे बात कहना चाहता हूँ कि ये सब वादा जो है वो परमेश्वर का है। ये वादा प्रभु का है। प्रभु वचन में साफ साफ कहता है कि जब तू मुझे जानेगा और जिस दिन मैं तुझे जानना चालू करूँगा, उस दिन तेरे लिए ना तो कोई दुख, ना कोई महामारी, ना कोई पीड़ा और ना कोई शैतान की शक्तियाँ काम करेगी। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे और आप सब इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और मैं प्रार्थना करता हूँ इस नाम में कि आप सब ब्लेस होंगे। खुदा आप सबको आशीषों से और बरकत से और हर एक दुख से ब्लेस करेगा, क्योंकि परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर आपको हर एक बंधनों से आज़ाद करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए हर एक हीरे और मोती से अनमोल है। बोलिए आमीन। परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए हीरे और मोती से और संसार के हर एक अच्छे वस्तु से अनमोल है, क्योंकि वो परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। वो परमेश्वर हमें चंगा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। जिस दिन आप परमेश्वर के मार्ग पे चलना शुरू करेंगे, मेरा विश्वास कीजिए वो आपका ज़िंदगी बदल देगा यीशु नाम में। जिस दिन आप फैसला करिएगा कि मैं दानियल के तरह 3 टाइम की प्रार्थना करूंगा, उस दिन परमेश्वर आपका ज़िंदगी बदल देगा यीशु नाम में। बहुत से लोग हैं जो हार जाते हैं, थक जाते हैं और अपनी युद्ध की धनुष जो होते हैं बीच रास्ते में डाल देता है,
लेकिन मेरा बिलीव है जिस दिन आप अपने मन को तैयार करोगे, जिस दिन आप अपने विचार को बदल दोगे, उस दिन परमेश्वर आपके शरीर में, आपकी आत्मा में काम करेगा यीशु नाम में, और आप हर एक लड़ाई, हर एक जंग जीत जाओगे यीशु नाम में। हालेलुया। परमेश्वर जो महान है, जो सर्वशक्तिमान है, जो सबसे बड़ा है, वो है सेनाओं का यहोवा, जो सब पे जय के योग्य है, वो है हमारा परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा। हालेलुया। बहुत से लोग शर्म करते हैं कि मैंने प्रभु में आया और मेरे नाते रिश्तेदार क्या कहेंगे। मैं सीना ठोक के कहता हूँ कि मेरा परमेश्वर सेनाओं का यहोवा है, मेरा राजा परमेश्वर यीशु है, जिसने मुझे जिंदा किया, मुझ जैसे व्यक्ति को जिंदा किया, वो सबको जिंदा करेगा यीशु नाम में। जितने लोग उस पर विश्वास करेंगे, जितने लोग उसके सामने घुटने टेक देंगे, जितने लोग उसके सामने अपने आप को अंगीकार करेंगे, जितने लोग उस निष्कलंक परमेश्वर पे विश्वास करेंगे, उन सब का ज़िंदगी बदल जाएगा यीशु नासरी के नाम में। हालेलुया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के जनों, परमेश्वर पे विश्वास करना सीखिए, संसार के रीति रिवाजों से परे हो जाइए और आप एक प्रेम करना सीखिए। वो प्रेम परमेश्वर की प्रीति होना चाहिए। आपने देखा है कि हमारा परमेश्वर जो निष्कलंक निष्पाप परमेश्वर था, वो आपके बीच में, हमारे बीच में और लोगों के बीच में 33 साल 6 महीना बीच में रहकर ना तो उसने कभी चोरी की, ना तो उसने कभी ठगी की, ना तो कभी उसने संसार की अभिलाषा की, और ना ही सांसारिक वस्तुओं पर मन लगाया उसने। हालेलुया। बाइबल बताती है कि उसने अपने आप को दे दिया, किसके लिए? आपके लिए, हमारे लिए और इस संसार के लिए। हालेलुया। खुदा का आत्मा जिस दिन आप पे आएगा, उस दिन आपको बदल देगा, आपके फैमिली को बदल देगा, आपके घर और घराने को, आपके नाते और रिश्तेदारे को। जिस दिन पवित्र आत्मा आपके बॉडी में काम करेगी, उस दिन आप बोलना सीख लेंगे। जिस दिन पवित्र आत्मा आपके शरीर में काम करेगी, उस दिन आप मसीह में चलना सीख लेंगे। जिस दिन परमेश्वर का आत्मा आपके घर और घराने में काम करेगा, उस दिन आपके घर में प्रेम होंगे, आनंद होंगे, शांति होंगी, और वहाँ पे धीरज होगा, जहाँ पे सब लोग खुशी से रहेंगे और एकजुट होकर, एक मन होकर परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार की 4 बातें करेंगे। आमीन। थैंक यू जीसस। सो गॉड ब्लेस यू। मेरी विनती और प्रार्थना, मैं रोज़ दुआ करूंगा आपके लिए और आपके लोगों के लिए, और जितने परमेश्वर के लोग हैं उन सब के लिए, कि परमेश्वर सबकी बंद बुद्धि खोल मेरे परमेश्वर पिता, सबको आशीष दे मेरे परमेश्वर प्रभु जी। हर एक कमी घटी में वो परमेश्वर होगा जो हमारे आपके बीच में रहता है। वो शांति का परमेश्वर है, वो शांति का राजकुमार है। वो आपके बीच में और हमारे बीच में हर पल रहता है। सिर्फ हमें क्या करना होता है? महसूस करना होता है। सिर्फ हमें क्या करना होता है? उस परमेश्वर को पुकारना होता है कि हे परमेश्वर, आज मैं दुख में हूँ, आज मैं परेशानी में हूँ, आज पीड़ा में हूँ, इसका रीज़न क्या है? आज क्यों हर एक काम में जब आपसे वफादारी में कर रहा हूँ, हर एक चीज़ में आपसे वफादारी में करता हूँ या करती हूँ, फिर भी परमेश्वर हमारे बच्चों में, हमारे घर में, हमारे घरानों में, हमारे बेटे में, हमारे बेटी में दुख है, पीड़ा है, जो हमारी बातें नहीं मानते हैं, क्यों? और विश्वास रखिए, बाइबल बताती है कि सच में उत्तर देने वाला परमेश्वर है, वो राजाओं के राजा है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। सो गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आज के इस वचन से आशीष दे और मेरा मैसेज आप तक पहुँचे, और इस चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और परमेश्वर के लोगों इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि 4 बातें जो मैं परमेश्वर के लिए करना चाहता हूँ वो लोगों तक पहुँचे, और उसके द्वारा क्या हो? परमेश्वर के काम हो। हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मैं परमेश्वर के मीठे और प्यारे नाम से आज की इस प्रार्थना सभा के लिए, आज की इस वचन के लिए मांगता हूँ। आमीन, आमीन।